योगी ने बंगाल के हिंदुओं को उनका भविष्य दिखा दिया है कि अगर बंगाल में हिंदू एकजुट होकर वोट करते हैं तो क्या होगा, और अगर हिंदू बंट गए तो क्या हो सकता है। माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ एक एक हिंदू वोट गिन रहे हैं, क्योंकि हिंदू बंटते हैं कभी जातियों में तो कभी विचारधारा के नाम पर, जबकि मुस्लिम एकजुट होकर एक ही जगह पर वोट करते हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। पिछले विधानसभा में 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था, लेकिन इस बार दीदी के सबसे मजबूत एम फैक्टर में कई पार्टियां सेंधमारी कर रही हैं। मुर्शिदाबाद इलाके में हुमायूं कबीर की पार्टी है, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में आईएसएफ अपनी ताकत दिखा रही है, तो कांग्रेस का पूरा जोर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। कांग्रेस ने मालदा जिले की मालतीपुर सीट से मौसम नूर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस जिले में मौसम नूर के परिवार का लंबे समय से सियासी दबदबा रहा है। मालदा सीट पर 8 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी मौसम नूर के चाचा थे। मौसम नूर की मां रूबी नूर ने भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया और सुजापुर सीट से 4 बार विधायक रहीं। मौसम की चचेरी बहन ईशा खान चौधरी मालदा दक्षिण से कांग्रेस सांसद हैं। मौसम नूर 2008 में सुजापुर सीट से पहली बार विधायक बनी। 2009 और 2014 में वो मालदा उत्तर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के खागेन मुर्मू से हार गईं। 2020 में उन्हें टीएमसी की ओर से राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी। कांग्रेस ने उन्हें मालतीपुर सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस को भरोसा है कि मौसम नूर ना सिर्फ अपनी सीट जीतेंगी, बल्कि पूरे मालदा और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। मौसम नूर मालतीपुर में लगातार प्रचार कर रही हैं। इस वक्त मौसम नूर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मालतीपुर में मैं देख रहा हूं कि विरासत बचाने और सत्ता बचाने की जंग चल रही है, दोनों में आमने सामने। क्या लग रहा है, भारी कौन पड़ने वाला है? ये तो लोगों के ऊपर है, पर जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं सुबह से इतना धूप है, फिर भी लोग बाहर निकल के उन लोग का समर्थन, उन लोग का प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट है और एंटी इनकम्बेंसी भी है, करप्शन का चार्जेस भी है, इसलिए। और जब मैं एमपी थी 10 साल ये मेरे एरिया में था, तो मैं लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, तो लोग मुझे पहचानते हैं, तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है
कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। जो बार बार मछली बंगाली सभ्यता इसकी बात कर रही है ममता दीदी, उसको लेकर क्या कहेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी? देखिए, ये यहाँ विभाजन का जो पोलराइजेशन का जो राजनीति चल रहा है, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। और लोग 2021 एनआरसी का जब इशू था तब ज़्यादा पोलराइजेशन था, पर अभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और हम लोग बहुत आशावादी है कि कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस बार खाता खुलेगा कांग्रेस का? 100% खुलेगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और पूरे बंगाल में आप देखेंगे कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मौसम नूर की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस को भरोसा है कि मौसम नूर के सहारे न सिर्फ बंगाल में कांग्रेस का खाता खुलेगा, बल्कि कांग्रेस डबल डिजिट तक भी पहुंच जाएगी।